मीट राज, एक पैशनेट कुक जो अपने किचन से घर का खाना डिलीवर करता है। राज का सपना था अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट बिजनेस रिलेटेड कंसल्टिंग चैनल कॉबिज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर की जो सबसे सिंपल और कॉमन है इंडिया में, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आपने कभी सोचा है अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन समझ नहीं आया कहां से शुरू करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके बेनिफिट्स कैसे सेटअप करें और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के शुरू में हमने बात की राज की। राज ने फैसला तो कर लिया कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप के जरिए अपना बिजनेस करेगा, बट ये है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही इंसान ओनर और ऑपरेटर होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक मालिक एक दुकान। राज ने बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अपना काम शुरू किया और आज वो अपने एरिया का पॉपुलर फूड डिलीवरी पर्सन है। तो अब हम समझते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट है सिंपल सेटअप। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना सबसे आसान है। कोई कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन या कॉम्प्लायंस नहीं होती। बस आपको लोकल लाइसेंसेस और परमिट्स लेने होते हैं, जैसे फूड लाइसेंस अगर फूड बिजनेस में है। दूसरा है कंप्लीट कंट्रोल। बिजनेस के सारे डिसीजंस लेने का हक सिर्फ आपका होता है। आप ही ओनर हैं और आप ही मैनेजर। तीसरा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट्स। आपका बिजनेस इनकम आपकी पर्सनल इनकम के साथ क्लब होता है। इसका मतलब आपको सेपरेट कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता। चौथा बेनिफिट है लेस रेगुलेटरी बर्डन। अदर बिजनेस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉम्प्लायंस और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम होती है। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं राज का बिजनेस। राज किचन को सिर्फ एक बेसिक हेल्थ इंस्पेक्शन पास करना होता है और उसे फसाई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बस इतना ही। अब हम बात करते हैं कैसे शुरू करें एक सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला जो हमारा पार्ट आता है वो है चूज अ बिजनेस नेम। पहला स्टेप है एक यूनिक और कैची नेम चूज करना अपने बिजनेस के लिए। जैसे राज ने अपने बिजनेस का नाम रखा राज किचन। दूसरा स्टेप आता है गेट नेसेसरी लाइसेंसेस। हर बिजनेस को कुछ स्पेसिफिक लाइसेंस और परमिट्स लेने पड़ते हैं। राज ने अपने फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए फसाई लाइसेंस और लोकल म्युनिसिपैलिटी से हॉकिंग परमिट लिया। तीसरा स्टेप है ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट। अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है। इससे पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस सेपरेट रहते हैं। चौथा है रजिस्टर फॉर जीएसटी। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। राज ने अपने एक्सपैंडिंग बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। पांचवा स्टेप है कीप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। प्रॉपर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मेंटेन करना जरूरी है ताकि आप अपने प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकें। और आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिया, एक ग्राफिक डिजाइनर जो फ्रीलांसिंग करती थी। उसने भी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट किया। उसका ब्रांड प्रियाज क्रिएशन अब लोकल बिजनेस के लिए लोगोस और मार्केटिंग मटेरियल्स डिजाइन करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू प्रिया ने अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज किया और अपना क्लाइंट बेस बिल्ड किया। एक इंटरेस्टिंग केस आता है पूनम की, जो एक ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर चलाती है। उसने सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू किया अपने हैंडमेड ज्वेलरी बेचने के लिए। कुछ ही टाइम में उसका बिजनेस इतना ग्रो किया कि उसने अपना शोरूम खोल लिया और अब वो अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। जितने बेनिफिट्स हैं उतने ही कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो चलिए हम बात करते हैं उनके बारे में। पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस लॉस में जाता है या डिप्स होती हैं, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर भी उन्हें चुकाना पड़ता है। राज के केस में अगर उसका बिजनेस फेलियर होता तो उसके पर्सनल सेविंग्स को उसे यूज करना पड़ता। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। एक सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल और मैनेजरियल। एक्सपेंशन के टाइम पे ये एक मेजर हर्डल बन सकता है। तीसरा है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस खत्म हो सकता है। जैसे राज ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है तो उसका बिजनेस भी बंद हो गया। अगर आप भी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टिप्स जरूर फॉलो करें। फर्स्ट इज प्लान एंड रिसर्च। अपने मार्केट और कंपटीशन को अच्छे से समझें और एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाएं। सेकंड इज मैनेज फाइनेंसेस वाइजली। अपने एक्सपेंसेस और इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और अननेसेसरी खर्चे अवॉइड करें। तीसरा है फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। अपने कस्टमर्स का ख्याल रखें, उन्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें।
वर्ड ऑफ माउथ आपका बेस्ट मार्केटिंग टूल बन सकता है। चौथा है कंटिन्यूअस लर्निंग, अपने फील्ड में नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहे। टिप नंबर 5 शायद आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। एक्चुअली राज का किचन बिजनेस को जोरों शोरों से चलने लगा बिकॉज बिना किसी सरदर्दी के उसने अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल कर दी। कैसी? राज ने सही वक्त पर कॉर्बिस को रीच आउट किया जिससे उसकी सभी बिजनेस रिलेटेड हर्डल्स सॉर्ट आउट हो गया। इसलिए कॉर्बिस है इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल्ड बात सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। हमने देखा कि कैसे राज, प्रिया और पूनम ने अपना पैशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदला। अगर आप भी अपने बिजनेस का सपना देख रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ग्रेट स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक विथ योर बिजनेस जर्नी।